हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। आज अपना टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट, व्हाट इज मेटल? मेटल क्या है? मेटल इज हार्ड, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो कि हार्ड होगा और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब जो कि हीट को आगे चलने देगा और इलेक्ट्रिसिटी को जो आगे बढ़ाएगा, जिसके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने देंगे, वो क्या होगा? मेटल होगा। समझ आ गया? मेटल मेटल्स हैव शाइनी सरफेस कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। मतलब मेटल क्या होते हैं? शाइनी सरफेस होती है, मतलब उनकी जो सरफेस होती है वो चमकती रहती है, उसलिए उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर। आ गया समझ में? फिर आ जाता है मेलिएबिलिटी। मतलब किसी भी मेटल को पीट पीट कर उसकी थिन शीट बना देना। किसी मेटल को पीट पीट कर उसकी थिन शीट बना देना, उसको क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब आपने जो काजू कतली खाई होगी, उसके ऊपर जो बर्क लगी होती है, जो चांदी की क्या नाम है वो, या फिर सोने की, आप अगर ज्यादा पैसे वाले हो आई हो आप होगे, तो आपने देखे होगा कि क्या नाम है, चांदी और सोने की परत चढ़ाते हैं मिठाई वाली दुकान पर। तो गोल्ड एंड सिल्वर की परत होती है, वो किस प्रकार से बनती है? तो वो आप कह सकते हो मेलिएबिलिटी से बनती है। मतलब गोल्ड तो ऐसे होगा, समझ लो इसको कोई इतना सा छोटा सा पीस होगा, उसको ऐसे पीट पीट कर, या जो चांदी होगी इतनी छोटी सी, उसको पीट पीट कर एक थिन शीट बना दी, उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? मेलिएबिलिटी कहेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की। फिर आ जाता है डक्टिलिटी। तो मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है? वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? डक्टिलिटी। मतलब किसी मेटल को पीट पीट कर उसको एक थिन वायर के रूप में फॉर्म कर दिया अपन ने, उसको क्या कहेंगे? क्या नाम कहेंगे? डक्टिलिटी। तो एक एग्जांपल इसका अंदर देख लीजिए, 1 ग्राम गोल्ड स्ट्रेचेज अप टू 2 किलोमीटर। मतलब आपके पास अगर 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम सोना है, तो आप उसको पीट पीट कर एक थिन वायर के रूप में 2 किलोमीटर लंबी दूरी तक खींच सकते हो। ये प्रूव्ड है। सोनोरस। व्हाट इज सोनोरस? तो जब अगर किसी दो मेटेलिक सरफेस एक दूसरे से टकराएगी, या दो मेटेलिक हार्ड सरफेसेस एक दूसरे से टकराएगी, तो वो क्या करेंगी? साउंड प्रोड्यूस करेंगी। क्या करेंगी? साउंड प्रोड्यूस करेंगी। उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? सोनोरस। उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? सोनोरस। इसका एग्जांपल है स्कूल बेल। स्कूल बेल के अंदर आपने देख रखा होगा, जब जो सरकारी स्कूल होती है उसके अंदर एक क्या, जो मेटल की रॉड लटकी होती है, और दूसरी साइड में एक मेटल का क्या नाम है, कुछ मेटल की स्ट्रक्चर होती है अपने पास, मतलब कुछ मेटल का क्या नाम है, कुछ औजार होता है। उससे क्या करेंगे? उस बेल के ऊपर मारेंगे, तो वो क्या पता है, अब अपन को पता है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती थी, तब अपन को, चाहे अपन कोई से भी स्कूल के कमरे में अपन को वो घंटी की आवाज सुनाई देती थी। वो किस प्रॉपर्टी के कारण? मेटल की वो सोनरस प्रॉपर्टी के कारण। किस प्रॉपर्टी के कारण? सोनस प्रॉपर्टी के कारण। आगे समझ रहे हैं कि मेटल क्या होता है? ओके। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि जो मेल्ट करते हैं अपन को मेटल को, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? मेटल क्या होगा? मेल्ट होगा। समझ आ गया? तो इसका एग्जांपल है डायमंड। डायमंड नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या है? डायमंड नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मतलब उसको क्या नाम है, मेल्ट करने के अंदर बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उसका। इसलिए एग्जांपल समझ आ गया, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, एग्जांपल डायमंड। फिर आ जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर आपने देखा ही था। इसका एग्जांपल आ गया सिल्वर। एक ध्यान रखना, जो अपने घर के अंदर वायर लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो किसके होते हैं? कॉपर के। पर कॉपर से भी ज्यादा सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट करता है। लेकिन अपन सर, अब मन में आया होगा कि तो सर हम सिल्वर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि क्या नाम है, सिल्वर तो क्या नाम है, ऐसे समझो कि कॉपर की वायर क्यों लगाते हैं, सिल्वर के वायर क्यों नहीं लगाते? आप सोचोगे क्योंकि सिल्वर तो जो कॉपर ऐसे धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी अपन को भेज रहा है ना, सिल्वर ऐसे फास्ट स्पीड में एकदम एकदम फास्ट स्पीड में इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा। लेकिन सर हम सिल्वर के ही क्यों नहीं लगाते, हम कॉपर के ही वायर क्यों लगाते हैं? मैं बताता हूँ। क्योंकि सिल्वर अपन को पता है बहुत ही महंगा है अंबानी जी के घर में लगा वो बात अलग है, लेकिन अपने घर के अंदर मतलब सिल्वर का वायर लगाना मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है। और वायर लगा भी ले तो फिर चोरों की नजर इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर ही रहेगी, क्योंकि सिल्वर महंगा ही इतना है, कॉस्टली होता है। इसीलिए सिल्वर की जगह अपन कॉपर मेटल को इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर यूज करते हैं। आगे समझ में? फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इन मेटल्स। मतलब जो कुछ गुड कंडक्टर होंगे तो पुअर कंडक्टर भी एक दो होंगे। तो लेड एंड मरकरी क्या है मेटल्स के अंदर? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
फिर आ जाते हैं अपन 10th पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो अपना रूम टेम्परेचर होता है, मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अपना रूम टेम्परेचर होता है। तो उस पर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्या नाम है, मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन तो अपन को पता है, केमिस्ट्री आएगी तो वहां आएगा एक्सेप्शन। तो सीधी बात है, मरकरी क्या होता है, होता मेटल है। मरकरी क्या होता है, मेटल होता है, लेकिन ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ऐसे पानी की बूंद की तरह होता है, सिल्वर कलर का होता है। और ऐसे क्या नाम है पूरा, और बाहर की साइड में ऐसे रखोगे तो थोड़ी देर के अंदर डिजोल्व भी हो जाता है कई बार। तो मरकरी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, मतलब थोड़ी देर बाहर रखोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, अपन को पता ही नहीं चलेगा। तो लिक्विड होता है किस पर, रूम टेम्परेचर पर। फिर क्या होता है, सम मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या देखा था आपने, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो कुछ के अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। तो गैलियम एंड सीजियम, इनका क्या होगा, इनको थोड़ा सा मेल्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे। तो कौन मेटल्स के अंदर किनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो गैलियम एंड सीजियम का। अब आ जाता है सर, हम कब से मेटल्स ही मेटल्स, मेटल्स ही मेटल्स, इनके कुछ अलग अलग आपने एग्जांपल बताए, कुछ फिक्स एग्जांपल बता दो 5-7 सर, तो हमारे पेपर के अंदर भी आएंगे, आ सकते हैं जो। तो मैं बता देता हूँ एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। पहला आ जाता है आयरन, जो कि मोस्ट फेमस है। मेटल नाम होते ही सबसे दिमाग में आपके मेरे आपके जो क्या नाम है दोस्त होंगे, आपके मम्मी पापा के, सबके दिमाग में ये आएगा कि मेटल नाम ले लिया तो सर आयरन। तो फर्स्ट एग्जांपल है आयरन, ये तो फिक्स ही होगा। फिर आ जाता है कॉपर, जो कि अभी अपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी फायर के अंदर। सिल्वर फिर आ जाता है, क्योंकि कॉस्टली होता है, लेकिन सिल्वर भी यूज खाने के अंदर यूज लेते ही हैं। गोल्ड आ जाता है पहनने के लिए। एल्यूमिनियम, अपने जो आप जब टिफिन लेके आता हो स्कूल के अंदर, तो उसके अंदर जो फॉइल करके लेके आता हो, वो एल्यूमिनियम फॉइल की जो रोटी आप उसके ऊपर लपेट कर आते हो, वो किसकी होती है, वो ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल होती है। एल्यूमिनियम भी क्या है, मेटल है। सोडियम, आप जो नमक खाते हो, नमक आपको पता है, आप खाते सब्जी के अंदर कहते हो ना कि मम्मी नमक डाल देना, वो भी क्या है, एक मेटल है। मेटल कैसे, उसके अंदर वो किससे बना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम आ गया ना, क्लोरीन अलग चीज है, लेकिन सोडियम तो है ना, उसके अंदर मेटल तो है ना। तो क्या क्या, सोडियम, मैग्नीशियम और लेड, ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल किसके होते हैं, मेटल्स के। तो आई होप आपको मेटल्स टॉपिक पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट समझ आ गया होगा। अब आगे आगे अपन इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, और अगला अपन पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में।